तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल 02 जीनियस 2। तो देखो बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं टेंस की पहचान करने की। बच्चों में सबसे बड़ी समस्या होती है टेंस को रटने की, समझने की और पहचान करने की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो उस समस्या का एक समाधान मैं लेके आया हूं, जिनमें हमने टारगेट रखा है कि मात्र 5 सेकंड में आपको टेंस की पहचान करा देंगे। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे क्या होता है, हम जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार का होता है बच्चों। टेंस 3 प्रकार का मोस्टली होता है, जिनमें से जो पहला प्रकार हमारा होता है वो पहला प्रकार होता है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के लास्ट में हमेशा है, हो या हूं आता है हो या हूं आता है। और पास्ट के लास्ट में आता है था, थी, थे। ठीक है। और जो फ्यूचर होता है इसके अंत में आता है गा, गी, गे। ये तो मोस्टली हमारे इन 3 टेंस के बारे में हो गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट के आखिरी में है, हो, हूं आएगा। पास्ट के आखिरी में था, थी, थे आएगा। और फ्यूचर के आखिरी में गा, गी, गे आएगा। अगर हम बात करें कि हमने क्या लिखा यहाँ पे कि प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट के 4 प्रकार हो गए, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट के भी 4 प्रकार हो गए, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। और वही फ्यूचर के भी हो गए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हमने जब यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का अलग अलग पहचान देखा, तो हम इधर इंडेफिनिट का पहचान देखेंगे। इंडेफिनिट में हमेशा ता, ती और ते आता है। ठीक है बच्चों। कंटीन्यूअस में रहा, रही और रहे आता है, रहा, रही, रहे। और जब परफेक्ट की बात करें तो इसमें आएगा चुका, चुकी, चुके, या, ई, ये, या इसके साथ ये मात्रा वाला ये आ जाएगा। ठीक है। अगर बात करें परफेक्ट कंटीन्यूअस की तो इसमें रहेगा समय के साथ, समय के साथ, रहा, रही, रहे। समय के साथ रहा, रही, रहे। अगर ध्यान दे मेरे बच्चों, कभी अगर आपको ये है, हो, था, थी, थे, आगे की ना दिखाई दे और इसके अलावा ता, थी, थे, रहा, रही, रहे, चुका, चुके, चुके और समय के साथ रहा, रही, रहे, इनका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। कहने का तात्पर्य है, अगर आपको वाक्य के आखिरी में है, हो, था, थी, थे, आगे की दिखे तब तो ये चारों काम करेगा। अगर ये तीनों नहीं दिख रहा है तो चारों भी काम नहीं करने वाला है। उस कंडीशन में क्या देखेंगे? उस कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारा? ध्यान दे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस वाक्य का अंत आ की मात्रा पर हो, ई की मात्रा पर हो या ए की मात्रा पर हो, उससे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? उससे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आप इसको नोट कीजिएगा। और केवल बस इतना ही 7 लाइन आपके पूरे 12 टेंस की पहचान बनने जा रही है। केवल ध्यान दे। और हमने टारगेट रखा है कि 5 सेकंड में आपसे टेंस की पहचान कराएंगे। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि गारंटी लेता हूं, अगर आप इसको ध्यान से पढ़े और ध्यान समझे तो मोस्टली आप ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड के अंदर बता देंगे कौन सा टेंस है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, अगर एग्जाम्पल की ओर देखा जाए तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं ना। ध्यान दे मेरे बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको आखिरी का शब्द देखना है। आखिरी में क्या है? आपको हूं मिल रहा है। हूं किस में आया है? प्रेजेंट में आया है। अब इसके जस्ट बगल में क्या है? रहा, रही है। तो ध्यान दे, जब इन्हें तीनों में से किसी एक में मिल गया है तो इधर आके चले जाइए। इधर देखो, रहा, रही किस में है? कंटीन्यूअस में। यानी कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस। समझ में आया मेरे बच्चों? अगर मैं ऐसे कहूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था। ध्यान दे मेरे बच्चों, सबसे पहले आपको आखिरी का जो शब्द है वो पकड़ना है। लास्ट में क्या आया? था आया। था से किस में था भाई? था इसमें है पास्ट में, यानी कि पास्ट। और इसके बगल में चुका, चुकी, चुके आया। चुका, चुकी, चुके किस में? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट। परफेक्ट में आपको चुका मिल जाएगा, तो यानी कि पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट। समझ में आ रहा है? देखिए, मैंने तो जो टाइमिंग बनाया था वो टाइमिंग तो 5 सेकंड का बनाया था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप 2 सेकंड के अंदर ही कर जाएंगे। ठीक। जैसे वह घर गया। अगर आप बात देखें, वह घर गया, तो लास्ट में क्या आया है? लास्ट में या शब्द आया है। इन तीनों में कहीं या लिखा हुआ, इन तीनों में नहीं। जब इन तीनों में ना मिले तो इन चारों में भी आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब इन तीनों में नहीं मिला तो इन चारों में भी नहीं देखना है, तो सीधा चले आना है हमको किस पे? नोट पे। तो जिस वाक्य का अंत आई के मात्रा पर, देखो मेरे बच्चों, लास्ट में या शब्द है। या किससे बना है? या शब्द बना है य प्लस आ का मात्रा। आ का मात्रा यानी कि खड़ी पाई ना। तो जब आ की मात्रा पर है, यानी कि मोस्टली कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो मेरे बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर बात करें हम यहाँ दूसरे एक वाक्य की, कि इसको इरेज कर दें। हाँ ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं हम थोड़ा सा। इसके बाद फिर एक और एग्जांपल की ओर आगे बढ़ेंगे। अब बताइएगा जहां आपको ना समझ में आए, और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। और बताया ना कि जो मैं टारगेट रखा हूं कि आपको 5 सेकंड के अंदर समझाने का, अगर आप ध्यान दें तो ये मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड के अंदर इसको बता लेंगे। जैसे वह खाना नहीं खाया है। वह खाना नहीं खाया है। अगर आप लास्ट में देखिए, लास्ट में कौन शब्द आया है? शब्द आया है यानी कि प्रेजेंट हो गया है, यानी कि प्रेजेंट हो गया। अब इसके बाद क्या है? या शब्द आया। या शब्द किसमें जुड़ा हुआ है? तब देखेंगे या ये इसमें है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट
परफेक्ट है। कौन सा टेंस हो गया मेरे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट। तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के बताइएगा क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जो मैंने टारगेट रखा 5 सेकंड में आपको समझाने का, क्या आप इससे कम समय में कर पा रहे हैं कि इससे अधिक समय में कर पा रहे हैं? इसके बाद कल मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है।